कभी कभी आदमी एक बात जानने का भरसक प्रयास करता है कि मैं कौन हूं। जब हम विचार करते हैं कि मैं कौन हूं, उस हालत में हम अपने में क्या पाते हैं, अपने को कैसा महसूस करते हैं, हम क्या हैं, क्या इसका कोई इशारा हमें अपने अंदर मिल रहा है? ये बड़े जटिल सवाल है। आदमी अपनी खुदी को नहीं जान पा रहा है, अपने आप को समझने में सक्षम नहीं है। हमने अपने वजूद तक पहुंचने में किन चीज़ों की रुकावटें हैं? आखिर हम अपने आप को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आत्मज्ञान या परमात्म तत्व को जानने में कौन सी चीज़ें बाधक है? ऐसे तो हम सब कह रहे हैं कि मन और माया की रुकावट के कारण हम अपने आत्म रूप को नहीं जान पा रहे। क्या हम सब मन और माया की रुकावट को भी ठीक से समझ सकते हैं क्या? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें यथार्थ में स्वरूप ज्ञान में बाधा डाल रही है? किस कारण से हमें ये सब चीज़ें सच्ची लग रही है? आइए हम देखें, क्या सच में सपना है? योगावशिष्ठ महारामायण में संवाद है। जब राम जी ने कहा, हे गुरुवर, यह संसार अत्यंत पीड़ादायक और दुखों का सागर है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम किस संसार की बात कर रहे हो? संसार हुआ ही नहीं है। ये न पहले था न आखिरी में होगा, और जो पहले भी नहीं था आखिरी में भी नहीं होगा, उसका वर्तमान भी भ्रमित है। हे राम, तुम किस संसार की बात कर रहे हो? संसार हुआ ही नहीं है। राम जी ने कहा, हे गुरुवर, ये माता, ये पिता, ये आप, ये बंधु, ये सखा, ये मित्र, ये हितेश, ये सूर्य, ये चांद आदि, जो हम, ये आप, ये मैं, जो ये भास कर रहे हैं, ये क्या है? बोला, हे राम, ये केवल तुम्हारे चित्त की कल्पना है, ये तुम्हारे चित्त की सुपर्णा है। इसलिए तुम चित्त का निरोध करो। जैसे तुम चित्त का निरोध करोगे तो संसार का अस्तित्व भी मिट जाएगा। इसलिए ये केवल तुम्हारे चित्त की कल्पना है। हमें इन सब चीजों को यथार्थ रूप में देखना होगा कि क्या संसार वास्तव में मिथ्या है, केवल मान लें। अगर संसार जगत मिथ्या भ्रमांक है तो प्रमाण क्या है? अगर हम वैज्ञानिक तथ्यों से बातचीत करते हैं तो सभी चीज़ों का हल सामने आता है। आप देखते होंगे मैं प्रमाणित बातें कर रहा हूँ, अप्रमाणित नहीं। किसी भी बात के लिए आपको विवश नहीं कर रहा हूँ कि आप माने, आप विचार करें। साहब ने भी अपनी वाणी में एक शब्द का, हर एक दोहे के बाद, हर भजन के बाद, कहत कबीर सुनो भाई साधो। आखिर ये क्या है, कहत कबीर सुनो भाई साधो? लोगों ने सोचा कि कबीर साहब कह रहे, ओ साधुओं, ओ महात्माओं, सुनो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कह रहे कहत कबीर, यानी साहब कह रहे मैं कह रहा हूँ, सुनो भाई, मेरी बात सुनो। साधो, सुनो, और साधने का मतलब है चिंतन करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। ये कहत कबीर सुनो भाई साधो एक बात को इंगित कर रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ तुम सुनो, और सुनकर उस पर चिंतन करो। तो आइए हम देखते हैं, क्या ये जगत सच में स्वप्न है? साहब ने भी इसे स्वप्नवत कहा, मिथ्या कहा। जगत है रैन का सपना, समझना कोई यहां अपना। आदि शब्द कहे, और नानक देव जी भी कह रहे हैं, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान,
इसमें कछ साचो नहीं नानक साची मानू। हम बाकी महापुरुषों और धर्मशास्त्रों का जब चिंतन करते हैं तो एक बात का पता चलता है कि यथार्थ में जगत स्वप्नमय है। आखिर हम संसार को स्वप्नवत किस आधार पर कह रहे हैं? क्या सच में है क्या? हम सिर्फ सुन रहे हैं, पर हमारी मान्यताएं जगत के प्रति कुछ अलग है। हम संसार में कुछ भी स्वप्नवत नहीं मान रहे हैं, हम सब संसार की सभी चीजों को नित्य मान रहे हैं। आइए देखें कैसे स्वप्नवत है। सबसे पहले हम देखते हैं इस संसार का आभास हम कैसे कर रहे हैं। ये जगत हमें कैसे लग रहा है, इसकी अनुभूति कैसे हो रही है, इसका सूत्र क्या है? भाई हम खुशबू का आभास करते हैं तो उसका माध्यम है नाक, हम शब्दों का आभास करते हैं उसका माध्यम है कान, हम स्वाद का अनुभव करते हैं उसका आयाम और माध्यम है जीभ। आइए हम देखते हैं जगत की अनुभूति हमें कैसे हो रही है। हम सब जानते हैं कि ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मोटे तौर पर हमारा परिचय तो यही है ना, हमारा इतना ही तो परिचय है ना। आइए देखें भाइयों, ये हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियों का खेल है। इसका आभास हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो रहा है। हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां हमें इसकी अनुभूति दे रही है। हमने अपनी माता को देखा, आइए हम देखें कैसे इस जगत की अनुभूति हमें कर्म ज्ञान इंद्रियों और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा हो रही है। ये क्या चीज है? हम इन्हीं के माध्यम से ही तो जगत का अस्तित्व अनुभव कर रहे हैं। हमने किसी भी व्यक्ति को देखा, अपनी माता को देखा, तो हम कह रहे हैं ये हमारी माता है। ये कौन कह रहा है कि हमारी माता है? ये हमारी माता है। इस अनुभूति के पीछे, इस बात के पीछे, इस अनुभव के पीछे, इस मान्यता के पीछे क्या कारण है? हमारी आंखों ने देखा, ये ज्ञान इंद्रिय है। इन्होंने एक तस्वीर हमारे चित्त के पास पहुंचाई। चित्त ने इन माइक्रो सेकंड बोला ये मम्मी है। देखो इसमें चित्त का समावेशन था, इसमें हमारी ज्ञानेंद्रिय का समावेशन था। इसका मतलब है कि जगत की अनुभूति हम कर्म ज्ञान इंद्रियों द्वारा और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा कर रहे हैं। हमारी आत्मा का कोई रिश्ता नहीं है। हम ये प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं कि ये रिश्ते नाते कर्म ज्ञान इंद्रियों तक हैं। इसके आगे ऐसी अनुभूति नहीं है। ये हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां ये अनुभूति कर रही है। भाइयों, क्या है ये कर्म इंद्रियां, क्या है ज्ञान इंद्रियां, क्या है सूक्ष्म इंद्रियां, क्या है हमारा जिस्म? जितनी भी अनुभूतियां हम भौतिक जगत की कर रहे हैं, इसके पीछे हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां, 14 अंतःकरण, 4 ज्ञान इंद्रियां, 4 कर्म इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियों का समावेशन है। हम जितने भी जगत के पदार्थों का बोध प्राप्त करते हैं उसमें ये है। पहली बात तो क्या है, हमारी आंखें ये केवल मिथ्या देख सकती है क्योंकि ये भौतिक है। आज चिकित्सा विज्ञान आंखों पर काफ़ी रिसर्च कर रहा है। ये कोशिकाओं का एक समावेशन है। इनके द्वारा एक तस्वीर सीधे हमारे ब्रेन की कोशिकाओं तक पहुंचती है और हमारी चित्त की कोशिकाओं में 2 खरब बातों को फीड करने की ताकत है। आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर में देखते हैं जिसमें काफ़ी मेमोरीज है। उदाहरण के लिए अगर आपके मोबाइल में 200 मेमोरीज है या 500 मेमोरी है, उसके बाद कोई चीज़ फीड करना चाहे तो स्क्रीन पर फौरन आ जाता है, नो स्पेस। लेकिन इंसान की चित्त की कोशिकाओं में 2 खरब बातों को स्मृत रखने की ताकत है। हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं बहुत लंबी चीज़ों को अनुभव करती है। इसका मतलब है दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं इनका संबंध हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियों से है। ये क्या है? ये पंचभौतिक तत्वों से बनी हुई है। इन्हीं के द्वारा भाई, माता, पिता, जगत आदि है। देखा, ये पूरा इंद्रियों का खेल है। मैं कई बार
कर्म ज्ञानेंद्रियों पर आपसे बातचीत कर चुका हूँ। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं। पहला कर्मेंद्रिय है पैर, ये चल रहे हैं। ये कैसे चल रहे हैं? इन पैरों को संचालित कर रहा है हमारा ब्रेन। पैरों में देखने की ताकत नहीं है, चलने के टाइम ब्रेन कैसे कर रहा है? आँखें, इस हमारे पूरे अंतःकरण मन की सहायक इंद्रियां हैं। आंखें देख रही है खड्डा है या क्या, फौरन वो ब्रेन को इन्हें माइक्रो सेकेंड संदेश दे रही है, उधर खड्डा है, इधर कांटा है, इधर गंदगी है। ब्रेन यहाँ से कोशिकाओं द्वारा अपना संदेश पैरों तक पहुँचाता है, ए पैर उधर मत जाना, इधर गंदगी है, टर्न हो जाओ। देखा, ये सब काम बड़ा फास्ट हो रहा है। इसलिए हमारा शरीर माया भी है, पंच भौतिक तत्व ही माया है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अदम शरीरा। हमारे शरीर की संरचना पंच भौतिक तत्वों से है। वो 5 तत्व बॉडी में दिख रहे हैं। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। इसलिए जिस ताबूत में आप बैठे हैं, ये शरीर अदम कहलाया। महापुरुषों ने इसे मिथ्या और नाशवान कहा। जब ये खुद नाशवान है तो इससे संबंध रखने वाली चीज़ें यथार्थ कैसे हो सकती है? देखें, इस तरह हमारे पैर काम कर रहे हैं। पैरों के पीछे एक ताकत लगी हुई है। पैरों को इल्म नहीं है कि आगे क्या है। हमारे पैर बदस्तूर चलते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमारे पैर ठीक जगह पर पड़ रहे हैं। नहीं, पैरों में ठीक और गलत जगह की अनुभूति नहीं है। पैरों को संदेश मिल रहे हैं ब्रेन द्वारा और कोशिकाओं से कनेक्टेड है पैर। इसलिए वो इन्हें माइक्रो सेकेंड उन्हें संदेश दे रहा है, यहाँ से टर्न हो, इधर नहीं घूमना। वैसा ही कर रहे हैं। कभी कभी इनमें ठोकर लग जाती है, ये देखना नहीं जानते क्यों ठोकर लगी। जब हमारा दिमाग, हमारा ध्यान किसी दूसरी दिशा में हो जाता है तो हमारे पैर ठोकर खा बैठते हैं। दूसरा कर्मेंद्रिय है मूलाधार चक्र, जो मल को त्याग कर रही है, वो निरंतर त्याग कर रही है। इसके लिए भी संदेश ब्रेन से मिलता है, ब्रेन ही बताता है पूरा। तीसरी शिशन इंद्रिय, जिसके माध्यम से सृजन चल रहा है, ये भी मस्तिष्क के हाथ में। चौथा हाथ, ये हमारे हाथ है, ये अंधे हैं। इनमें किसी भी स्पंदन की ताकत नहीं है, किसी भी ज्ञान को अनुभव करने की ताकत नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कहा भाई लहर सिंह आया, साहेब बंदगी बोलो, नमस्कार बोलो, तो ये हाथ आज्ञा अनुकरण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, वो हाथ जोड़ ये मिल जाते हैं। इनको ये ज्ञान नहीं है कि मिलना क्या है और मारना क्या है। जब इनको हमारा मस्तिष्क संदेश देता है, लहर सिंह ने गाली बकी है, तमाचा मारो, तो ये धड़ाक से तमाचे के लिए उठ पड़ते हैं और दे मारते हैं मुंह में तमाचा। सच ये है कि इनके पास तमाचे मारने का या हाथ जोड़ने का इल्म नहीं है। ये तो अनुकरण कर रही है, किसका? मस्तिष्क का। हमारा मस्तिष्क क्या है? हमारा मस्तिष्क उस तरफ भी चलते हैं। हमारा दिमाग जो इनको संदेश दिया वही किया। दूसरा हमारी कर्मेंद्रिय है। 5वीं मुख, ये क्या करता है? खाने की क्रिया भी करता है। इसलिए इसे कर्मेंद्रिय भी कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं, क्योंकि ये खाने का काम भी करती है और ये बोलने का काम भी करती है। जीभ, हम जो बोल रहे हैं इसमें भी जीभ की भूमिका है और ये मुंह खाने की क्रिया भी करता है। क्या इसको पता है क्या कि कम खाना है ज़्यादा खाना है? कतई नहीं। ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है, बस डबल के खाना, तीसरा खाया तो पेट में गड़बड़ होगी, हजम नहीं होगा, गैस बनेगी, फलाना है ढिकाना, बस ये तो खाया जाना चाहता है, खाया जाना चाहता है। इसका मतलब है हमारी इन सब इंद्रियों को नियंत्रण हमारा ब्रेन कर रहा है। इसी तरह हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये संचालित हो रही है। ज्ञानेंद्रियाँ इनको क्यों कहते हैं? कि इनके माध्यम से हम ज्ञान की अनुभूति करते हैं। कैसे? पर क्या इन इंद्रियों में ज्ञान है? नहीं, इनका संचालक हमारा मस्तिष्क है। आंखें देखने का काम करती है, वो बता रही है ये कौन सी तस्वीर है, कैसे। उन्होंने एक नक्शा, वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं हम जिस भी चीज़ को देखते हैं पहले उल्टा देखते हैं। हम देख रहे हैं माई को तो उल्टा देखा, हमारे ब्रेन और चित्त की कोशिकाओं ने उसे प्रसीधा किया। जैसे हम शीशे में लिखा हुआ देखते हैं कुछ भी चीज़ तो उल्टी नज़र आती है, इसी तरह हमारे मस्तिष्क ने, हमारे चित्त ने, हमारे अंदर के ज्ञान ने उसको ठीक से किया। तो हमारी आंखें देख रही हैं क्या इन पर, ये ज्ञान दे रही है। इन्हें ज्ञानेंद्रिय क्यों कहा? ये हमें ज्ञान दे रही है।
ये हमें बता रही है, माँ है, बाप है, पिता है, पर यथार्थ में क्या ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं? नहीं, ज्ञान पर ये ज्ञान का माध्यम है, एक जरिया है। इनके द्वारा ही हम ये अनुभव कर रहे हैं कि ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बंधु है, ये सखा है। कभी कभी ये सुंदर, इनका खुराक क्या है? सुंदरता। कभी कभी किसी सुंदर चीज़ को देखने ऐसे देखने लग जाती है। कभी कभी आंख कंट्रोल कर रहा, नहीं ये माँ है, नहीं ये बहन है, नहीं ये बेटी है। तो ये इन आँखों में ये अपना इल्म नहीं था। इनका भी संचालन, इसका मतलब है क्या? हमारा ब्रेन कर रहा है। ये क्या है? हमारा दिमाग। आगे आइए देखिए, खुशबू। हमारा नाक एक माध्यम है, उपक्रम है, लेकिन यथार्थ ये खुशबू और बदबू का इल्म करता है। कैसे किया? खुशबू और बदबू का इल्म सच ये है कि हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं ने किया। ये एक जरिया था, केवल ये एक जरिया था। कभी कभी आप इसी तरह मुंह कर्मेंद्र भी ज्ञानेंद्र भी है। आप कोई चीज़ खा के कहते हैं आह मज़ा आ गया। ये मज़ा किसको आया? जीभ को। कैसे आया मज़ा? जीभ में तो मज़ा अनुभव करने के लिए मेमोरी नहीं है। जीभ के पास तो कोई मेमोरी का तंत्र ही नहीं है। दरअसल जीभ एक माध्यम थी, मज़ा तो हमारे दिमाग ने अनुभव किया। वाह भाई वाह, साहब ठीक तो कह रहे हैं, हम प्रमाणित कर रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। पूरे जगत का अस्तित्व ही हमारे मन के द्वारा है। हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं इसकी अनुभूति हमारा मन कर रहा है। हम जो भी चीज़ें अनुभव कर रहे हैं ये हमारा ब्रेन कर रहा है। आगे बताऊंगा। हमारे कान सुन रहे हैं, ये तो सुनने का एक उपक्रम है। शब्द आ रहे हैं इनमें, इससे हमें पता चल रहा है। ये ज्ञान दे रहे हैं। कैसे? किसी ने कहा भाई यहाँ हो, आप वहाँ आ जाते। कोई कहता है भाई चले जाओ, आप चले जाते हैं। कोई कहता है भाई आपसे प्रश्न करता है, आप उत्तर देते हैं। इसका मतलब है हालांकि ये वर्ड इधर गए कि ये कितना तेज़ी से काम हुआ, इन्हें माइक्रो सेकेंड। जो शब्दों का बोध कैसे हुआ? आपको कहा यहाँ आओ, आपको कैसे, आप उधर बढ़ चले। क्यों बढ़ चले? वह आवाज़ आपके कानों के पर्दे से टकराने के साथ चित्त के पास पहुँची। चित्त ने डिकोड किया, उसने उसी समय मीनिंग बताई। इधर आओ का मतलब होता है आगे बढ़ो। तो आप आगे बढ़ के आ गए। दरअसल हमारी कर्म ज्ञानेंद्रियों का संचालन भी मन ही के द्वारा हो रहा है। दिख रहा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा है। हमारी कर्म ज्ञानेंद्रियों का संचालन हमारा मन कर रहा है। इसी तरह नासिका है, ये खुशबू और बदबू का इल्म करती है। ये एक जरिया है। किसी गंदे नाले के पास से निकलते हो तो नाक बदबू आई, फौरन मस्तिष्क हुक्म देता है नहीं ये फेफड़ों के लिए अच्छी नहीं है। आपका हाथ, इस हाथ को नाक ने नहीं बुलाया, इस हाथ को नाक ने यहाँ तक नहीं बुलाया, इसको ब्रेन ने आज्ञा दी। इसका मतलब है हमारी इंद्रियां एक उपक्रम है, एक माध्यम है। यथार्थ इनका पूरा पूरा कंट्रोल, पूरा पूरा ऑपरेट हमारा ब्रेन कर रहा है।